हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो फुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है। शो दैट शो दैट u is equals to e to the power x cos y minus y sin y is harmonic and find its harmonic conjugate v such that f of z equals to u plus iv is an एनालिटिक फंक्शन। अब आप देखिए आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। पहला पार्ट कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि u कौन सा फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन। एक फंक्शन हार्मोनिक कब होता है, जब वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी आपको डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, जीरो। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आपने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। फिर आपको निकालना है इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट की u प्लस आई वी कैसा हो जाए, एनालिटिक फंक्शन हो जाए। हमें पता है आपको कभी भी बोले हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी लिखा हुआ है तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे v ही निकालना है। और वो कैसे निकाल सकते हैं आप, या तो एग्जैक्ट वाली मेथड से या तो मिलने थॉमसन मेथड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे आप, हियर u क्या दिया हुआ है मुझे, e टू द पावर x cos y माइनस वाई साइन वाई, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। पहले विथ रिस्पेक्ट टू x दो बार, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y दो बार। तो आप लेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा आपको, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये एक फंक्शन है जिसमें x आ रहा है, यहाँ पे भी एक फंक्शन है जिसमें x आ रहा है, और दोनों काय में है, मल्टीप्लीकेशन में। तो मैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड या डेरिवेटिव ऑफ u भी क्या रहता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आ जाएगा फर्स्ट, तो e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, माइनस इसमें कोई भी x की टर्म है क्या, नहीं, इसका डेरिवेटिव 0। तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड मतलब x cos y माइनस y sin y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो आ जाएगा डेल u बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी e का पावर x है, e का पावर x है, e के पावर x को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से बचा cos y, यहाँ से बचा x cos y, और यहाँ से बचा y sin बचा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक इजी है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप, अब आप क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, u का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर, फिर से क्या लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, इसमें भी x की टर्म है, ये ब्रैकेट में भी x की टर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड क्या रहता, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos y का डेरिवेटिव 0 प्लस cos y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, माइनस y sin y का 0 क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर आएगा प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आ जाएगा cos y प्लस x cos y माइनस y sin y, e टू द पावर x का डेरिवेटिव
e टू द पावर x हो जाएगा। सब में e टू द पावर x आपको कॉमन दिख रहा है, तो हम e टू द पावर x को निकाल लेंगे कॉमन। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी, e टू द पावर x निकाल लिए कॉमन, यहां से बचा cos y प्लस cos y, आ गया 2 cos y प्लस x cos y माइनस y sin y, इक्वेशन नंबर 3 आ गया यहां तक। अब ये मुझे डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। तो अब मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, तो बार बार पीछे ना आना पड़े करके मैं ये इक्वेशन को उधर लिख लेता हूं। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। चलिए बताइए विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो क्या मिलेगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी टर्म में y की टर्म प्रेजेंट है प्रेजेंट, लेकिन ये क्या है x, तो e टू द पावर x कांस्टेंट है, आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर। x जैसा था वैसा, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y माइनस, अब यहाँ पे दो वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो फर्स्ट सेकेंड। तो बताओ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन का डेरिवेटिव कॉस प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या मिला आपको, यहाँ से मुझे मिला डेल u बाय डेल y की वैल्यू आ गई मेरे पास e टू द पावर x माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई, आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बस इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, माइनस एक्स कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस, फिर से यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड क्या रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस सेकेंड मतलब कॉस वाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 माइनस साइन जैसा था वैसा साइन का डेरिवेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए यहाँ से क्या मिला आपको, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स जैसा था वैसा आया माइनस एक्स कॉस वाई माइनस इंटू माइनस प्लस वाई साइन वाई प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस वाई माइनस कॉस वाई माइनस कॉस वाई माइनस 2 कॉस वाई, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अब मुझे दिखाना है u क्या है, हार्मोनिक है। u हार्मोनिक कब होगा, जब इसका एडिशन करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 5 देना पड़ेगा ना, इसको 4 ऑलरेडी दे दिए तो हो जाएगा 5। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 5, तो क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाएगा। पहले तो आप देखिए यहाँ पे भी e का पावर x है, यहाँ पे भी e का पावर x है, तो मैं e के पावर x को पहले तो निकाल लेता हूँ कॉमन। पहले वाले में क्या है वैल्यू, 2 cos y प्लस x cos y माइनस y साइन y, और दूसरे वाले में क्या है वैल्यू, दोनों को ऐड कर रहे तो माइनस एक्स cos y प्लस y साइन y माइनस 2 cos y। देखिए गौर से सब कट रहे हैं यहाँ पे, 2 cos y माइनस 2 cos y कैंसर, x cos y माइनस x cos y कैंसर, y साइन y माइनस y साइन y कैंसर, सब कट गया तो बचा 0 0 इंटू ई टू द पावर x
0, तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ गया 0, यानी यू लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो पहला पार्ट मैंने इसका कर लिया कंप्लीट, मैंने दिखा दिया कि u क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। अब मुझे निकालना है इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मतलब अब वैल्यू चाहिए मुझे v की। u किसका फंक्शन है, x और y का, तो v भी किसका फंक्शन होगा, x और y का, तो आप लिखेंगे एज, पहले तो ये लिख लेते हैं हम कि हमें f ऑफ z u प्लस आई वी, ये कैसा फंक्शन चाहिए, एनालिटिक फंक्शन, एज f ऑफ z जिसकी वैल्यू आती है u प्लस आई वी इज अ एनालिटिक फंक्शन। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल आएगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से, इक्वेशन नंबर 6, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल आएगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 7। आ गया यहां तक, एज v is a function of x and y, v किसका फंक्शन है, x और y का, तो अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है v का तो मैं क्या कर सकता हूँ, v को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी, v को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y भी कर सकता हूँ। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू मेरे पास, dv इज इक्वल टू, मुझे v की वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो मैं डेल v बाय डेल x के जगह क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस साइन उधर जाएगा तो माइनस डेल यू बाय डेल वाई लिख सकता हूँ, प्लस डेल वी बाय डेल वाई के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल यू बाय डेल एक्स लिख सकता हूँ। और मेरे पास दोनों डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या यूज किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। तो बताइए यहाँ से dv की वैल्यू क्या आ जाएंगी, पहले तो माइनस साइन है, फिर दिख रहा है डेल यू बाय डेल वाई, ये है मेरे पास डेल यू बाय डेल वाई। आ गया, तो उसके बाद दिख रहा है प्लस डेल यू बाय डेल एक्स, तो हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन और 4 को यूज किया, इंटू d1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 आएगा ऐसा। माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाओ तो क्या मिल गया यहाँ से आपको, dv मिल गया e टू द पावर x जैसा था वैसा x साइन y प्लस y कॉस y प्लस साइन y इंटू डी एक्स, यहाँ पे dx है, प्लस e टू द पावर x cos y प्लस x cos y माइनस y sin y इंटू डी वाई। आ गया ऐसा। अब हमें चेक करना पड़ता है कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करते हैं इसे 8 देने के बजाय मैं नेक्स्ट इक्वेशन को 8 दे देता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसे इक्वेशन 8 दे देता हूं वेयर m क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू e टू द पावर x x साइन y प्लस y कॉस y प्लस साइन y, और n क्या हो गया e टू द पावर x कॉस y प्लस x कॉस y माइनस y साइन y आएगा। ये m के साथ क्या है dx, तो m को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y,
तो e टू द पावर x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos, यहाँ पे दोनों टर्म में y है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस सेकेंड यानी cos y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, प्लस साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, होगा तो क्या ही वैल्यू e टू द पावर x x cos y माइनस y sin y प्लस 2 cos y आया। फिर आप निकालेंगे n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, निकालेंगे क्योंकि n के साथ है dy तो n को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म में भी x है, ये ब्रैकेट में भी x है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, cos का डेरिवेटिव 0 प्लस cos y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस y का डेरिवेटिव 0, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड यानी cos y प्लस x cos y माइनस y sin y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, e टू द पावर x को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे है x cos y माइनस y sin y, cos प्लस cos हो जाएगा 2 cos y आया। अब आप देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसी है, सेम है, तो आप बोल सकते हैं m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल है n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से, ऐसा जब भी हो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, एग्जैक्ट हो जाती है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 8 इज एग्जैक्ट। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, याद है ना कैसे करते थे, कैसे करते थे, इक्वेशन आपको फिर से लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, यहां से आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रल m इंटू डी एक्स टेकिंग y एज कांस्टेंट लेते थे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, या तो टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x इंटू डी वाई प्लस सी, आता है ऐसा, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहां से v की वैल्यू आ जाएंगी इंटीग्रल पूरा का पूरा m क्या है, e टू द पावर x x sin y प्लस y cos y प्लस sin y इंटू डी एक्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेकिंग y एज कांस्टेंट, फिर n को इंटीग्रेट करना है, n की वो टर्म जिसमें x प्रेजेंट ना हो, n की हर एक टर्म से e टू द पावर x मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे एक भी ऐसी टर्म है क्या जिसमें आपका x प्रेजेंट ना हो, नहीं है, प्लस c, आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको। अब आप देखिए यहाँ पे e टू द पावर x आ रहा है सबके साथ, यहाँ पे सिर्फ दो टर्म है जिसमें x है, बाकी पूरी एज इट इज है, तो आप इसको इंटीग्रल u v लगा सकते हैं, तो लाइट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकेंड टर्म आती है, तो ये हो गया u, ये हो गया v, बताइए इंटीग्रल u v क्या आती वैल्यू, याद है इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स क्या था, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो बताइए क्या आएगा, u मतलब x sin y प्लस y cos y प्लस sin y, इंटीग्रेशन ऑफ v e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव आप लगा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए क्या मिलेगा। साइन वाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, और ये पूरी टर्म्स में एक्स है ही नहीं तो इनका डेरिवेटिव 0। इंटीग्रल v e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू dx प्लस c आया। ये क्या लगाया आपने, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और अगर इतने बड़े ब्रैकेट में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना हार्ड लग रहा है ना, तो आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर x साइन y इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल y कॉस y e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रल साइन y e टू द पावर x dx। और यहाँ पे आपको y को ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट, तो ये छोटी वैल्यू हो जाएंगी, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। आप चाहो तो ऐसा सेपरेट करके भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, याद रहेगा पक्के में। आप चाहो तो सेपरेट करके कर लो या तो एक साथ ऐसे कर लो, दोनों में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहां से मुझे मिल जाएगा e टू द पावर x x साइन y प्लस y कॉस y प्लस साइन y माइनस साइन वाई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे e टू द पावर x साइन y माइनस e टू द पावर x साइन y कैंसल, तो क्या आई v की वैल्यू मेरे पास v आ गया e टू द पावर x, सिर्फ ये वैल्यू बची x साइन y y कॉस y, x साइन y प्लस y कॉस y प्लस, तो ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। यही निकालना था आपको, हमें चाहिए थी v की वैल्यू e टू द पावर x x साइन y प्लस y कॉस y प्लस c, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन अच्छा बड़ा था क्योंकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। उम्मीद है समझाऊंगा, जिनको नहीं समझा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शो that u is equals to e to the power x cos y plus x cube minus 3xy square is harmonic. Find its harmonic conjugate. Find its harmonic conjugate v. Hence find the analytic function. अब आपको कह रहा है, आपको u दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि u हार्मोनिक है, फिर उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v निकालना और फिर एनालिटिक फंक्शन निकालना। एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, u प्लस आई भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें u दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर u दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, e टू द पावर x cos y प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर दिया हुआ है। मुझे हार्मोनिक प्रूव करना है, दिखाना है लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा आपको, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। cos y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर से डिफरेंशिएट करो, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 2 जार 6x और माइनस 3y स्क्वायर, पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या करना है, अब इसे विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, क्या मिलेगा आपको, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू ई टू द पावर एक्स जैसा था वैसा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक्स क्यूब कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 3x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो 3 2 जार 6x y आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शली इक्वेशन 4 पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स जैसा था वैसा, साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस 6x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1। तो ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 5। मिल गई यहां तक। मुझे वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर के, यानी दोनों को करना है ऐड, तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 5। क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, क्या है वैल्यू, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस 6x, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, क्या है वैल्यू, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस वाई माइनस 6x, दोनों वैल्यू कैंसल तो कट के हो जाएगा 0, तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, क्या आ गई वैल्यू 0, क्योंकि आंसर 0 है, यानी कौन सा फंक्शन हो गया, हार्मोनिक। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज यू इज हार्मोनिक। आ गया। पहले पार्ट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v, और फिर उसके बाद क्या निकालना है, एनालिटिक फंक्शन। तो आप लिखेंगे एज f ऑफ z जिसकी वैल्यू आती है u प्लस आई वी, ये क्या होता है, एक एनालिटिक फंक्शन होता है। क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है तो इसने CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देयरफॉर इट सेटिस्फाइज CR इक्वेशन। तो क्या मिलेगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल आएगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, इक्वेशन नंबर 6, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल आएगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से, इक्वेशन नंबर 7। आ गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजीली निकाल लिया यहां तक आप लोगों ने। उसके बाद बताइए क्या करेंगे आप निकालेंगे इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कैसे निकालेंगे, एज v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो जब भी मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा v पे तो मुझे क्या मिलेगा, v को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x भी, v को मैं कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y भी, लेकिन मेरे पास v प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो मैं यहाँ पे CR इक्वेशंस यूज करूंगा। u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे इक्वल आएगा, माइनस u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, v का विथ रिस्पेक्ट टू y किससे इक्वल आएगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से इक्वल आएगा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या मिलेगा आपको, dv इज इक्वल टू माइनस डेल u बाय डेल y, ये है मेरे पास डेल u बाय डेल y, इंटू dx प्लस डेल u बाय डेल x,
इंटू डी। कहाँ कहाँ से आया वाला इक्वेशन? डेल यू बाय डेल एक्स था 2 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड आएगा माइनस साइन को अंदर लेके जाइए तो क्या मिलेगा? dv इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस 6xy साइन वाई प्लस 6xy इंटू डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। मैं ऐसे ही लिख दूंगा m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई। लिख सकते क्या ऐसा? तो मैं लिख दूंगा dv की वैल्यू आ गई m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, इक्वेशन नंबर 8 आ गया ऐसा, वेयर m मिल गया e टू द पावर x साइन वाई प्लस 6xy, n मिल गया e टू द पावर x कॉस वाई प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो m के साथ है x, तो हम m को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो e टू द पावर x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर साइन का डेरिवेटिव cos प्लस 6x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा। n के साथ है y, तो हम n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x cos y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। फिर आप कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 2 आ जाएगा 6x, और y का डेरिवेटिव 0। दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल है n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वेशन 8 इज एग्जैक्ट। कैसी इक्वेशन है ये? एग्जैक्ट। तो इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते क्या? लिख सकते, इंटीग्रेट कर दो तो v की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? इंटीग्रल m इंटू डी एक्स टेकिंग y as constant plus integration of terms of n independent of x, या तो terms of n not containing x into dy plus c, where c is arbitrary constant, where c is arbitrary constant। तो बताइए क्या आई v की वैल्यू? v आ गया इंटीग्रल टेकिंग y एज कांस्टेंट इंटीग्रल m इंटू डी एक्स। m की वैल्यू क्या है? e टू द पावर x साइन y e टू द पावर x साइन y प्लस 6xy इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। ये वाली टर्म में x है, ये वाली टर्म में x है, ये वाली टर्म में x नहीं है, तो आ जाएगा इंटीग्रल माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी आएगा। बताइए तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से v मिल जाएगा। आपको y को ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट, तो साइन y कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। आपको 6y को ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 प्लस c। तो बताइए यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई? e टू द पावर x साइन y प्लस 2 3 जार 6, तो आएगा 3 x स्क्वायर y 3 3 कैंसिल, तो माइनस y प्लस सी। मिल गया हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो बताइए आपका एनालिटिक फंक्शन क्या आ जाएगा? देयरफॉर द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन जो होता है f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी, क्या आ जाएगा? u
u प्लस I टाइम्स v ठीक है। ये हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक क्वेश्चन आसान लगे सबको। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है इफ u इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टू एक्स वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड द कॉन्जुगेट फंक्शन y and express u plus iv as an express u plus iv as an analytic function of z। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे u दिया हुआ है, ना ही हार्मोनिक बोल रहा है ना ही हार्मोनिक कॉन्जुगेट मेंशन्ड है, पर आपको पता है चाहे यहाँ पे कॉन्जुगेट फंक्शन भी बोले, हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी बोले या सिर्फ हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोले, आपको v ही निकालना है ना। f ऑफ z हमेशा u प्लस आई भी रहेगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है। अब यहाँ पे आपको इसको हार्मोनिक प्रूव करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो सॉल्यूशन में बताइए क्या आ गया आपके पास, हियर u आ गया e टू द पावर माइनस टू एक्स वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया ऐसा। अब बताइए आप क्या करना है, हमें इसका कॉन्जुगेट v निकालना है। तो मुझे पता है f ऑफ z जो रहता है u प्लस आई वी, ये कैसा फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशंस। पहली सी आर इक्वेशन u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल रहेगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल रहेगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा ऐसा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए, मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए मेरे कॉन्जुगेट v की चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मिलने थॉमसन मेथड से जा सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे u का विथ रिस्पेक्ट टू x, v का विथ रिस्पेक्ट टू y, वो सब चीजें आगे जाके निकालना पड़ सकता है ना। क्योंकि देखो u दिया हुआ है मुझे, तो मैं u का विथ रिस्पेक्ट टू x भी डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू y भी निकाल सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, याली टर्म में भी x है याली टर्म में भी x है, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो आ जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v, साइन का डेरिवेटिव cos, तो आ जाएगा cos x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v यानी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u e टू द पावर माइनस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालना, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस टू और y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1। तो मुझे मिल गया u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिला 2, पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ e टू द पावर माइनस टू एक्स वाई, ये भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ से मैंने 2 e टू द पावर माइनस टू एक्स वाई बाहर निकाला, 2 e टू द पावर माइनस टू एक्स वाई बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, यहाँ से बचा x cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस
y साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बचा ऐसा, तो आपने निकाल लिया u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको निकालना है u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। चलिए अब विथ रिस्पेक्ट टू y कीजिए, तो मिलेगा u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, फिर से प्रोडक्ट रूल u, तो e टू द पावर माइनस टू एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ v, साइन का डेरिवेटिव cos, तो आ गया cos x, y की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू प्लस v यानी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u e टू द पावर माइनस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है, e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y की जगह क्या है माइनस टू एक्स वाई, तो माइनस टू एक्स कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो चलिए बताइए u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या मिलेगा मुझे। यहाँ से पहले तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे माइनस टू है, माइनस टू को निकाल लेता हूँ बाहर, e टू द पावर माइनस टू एक्स वाई, ई टू द पावर माइनस टू एक्स वाई, तो इसको भी निकाल लेता हूँ बाहर। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, पहले बचा y कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बचा ऐसा। तो ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 5। आ गया एक बार आपके पास इतनी वैल्यूज, अगर एक बार आपके पास आ गई है, अब देखिए डेल यू बाय डेल एक्स भी बहुत बड़ा बना है, डेल यू बाय डेल वाई भी बहुत बड़ा बना है। तो हम आगे दो मेथड जा सकते हैं, एक एग्जैक्ट वाली और एक मिलने थॉमसन। अगर हम एग्जैक्ट वाली मेथड से जाते तो हमें इसका एक और बार फिर डेरिवेटिव निकाल के चेक करना पड़ेगा, है ना, डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू और बड़ी हो सकती है। वेराज जब मैं मिलने थॉमसन मेथड से जाऊंगा तो यहाँ पे मैं y के जगह 0 डाल सकता हूँ, x के जगह z डाल सकता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो सकता है। समझ में आया, जब भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन होने लगे तो हम किस में शिफ्ट हो जाते हैं, मिलने थॉमसन मेथड पे हो जाते हैं। अब वो जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं कि f ऑफ z की वैल्यू इक्वल है u प्लस आई वी से, तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं f डैश ऑफ z को क्या लिख सकता हूँ, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे v की वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो मैं v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता। निकाल सकता क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह लिख दूंगा माइनस u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो f डैश ऑफ z की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस i टाइम u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आ जाएगा। समझाना क्या किए आपने, यूज किया इक्वेशन नंबर 3, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा अब आपको यहाँ से, f डैश ऑफ z की वैल्यू, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये है। अब देखो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y में माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा प्लस i इंटू, ये पूरी वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। समझाना क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस टू, तो यहाँ पे जैसे माइनस टू आएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, होगा। तो मैंने पहले उसको माइनस माइनस कैंसिल करके प्लस में आंसर लिख दिया। फिर आप क्या करते, टेक x इक्वल टू z
y इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू, जहां जहां पे y है उसके जगह 0 डालना है, तो वहां पे आ जाएगा y के जगह 0, तो आ जाएगा e का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1, तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह z कॉस ऑफ एक्स के जगह z उसका क्या है स्क्वायर, y के जगह 0 लिखने की जरूरत है नहीं, y के जगह 0, तो पूरा आंसर आ जाएगा 0 प्लस आई इंटू 2 इंटू क्या आएगा e टू द पावर, किसी भी नंबर का पावर 0 1, y के जगह 0, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएंगी 0, और यहाँ से बचेगा x साइन, x के जगह क्या डाला आपने z, तो आ जाएगा z साइन z का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर के जगह आ गया 0, क्योंकि समझा ना, y जहां जहां पे था उसके जगह मैंने 0 डाल दिया, तो जिससे भी y मल्टीप्लाई हो रहा था वो तो डायरेक्ट क्या हो गया 0 हो गया, और x जहां जहां पे था उसके जगह मैंने डाला हूं z, तो बताइए यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला एफ डैश ऑफ z की वैल्यू मिल गई 2z कॉस ऑफ z स्क्वायर प्लस आई इंटू 2z साइन ऑफ z का स्क्वायर आ रहा है। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल, तो आ जाएगा एफ ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रल 2z कॉस ऑफ z स्क्वायर प्लस आई इंटू 2z साइन ऑफ z स्क्वायर इंटू डी जेड आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखो जैसे ही मैं जेड स्क्वायर के जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा टी, तो पुट जेड स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव लो, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z डी जेड, ये वैल्यू आ जाएंगी डी टी की, देखो यहाँ पे भी 2z है, यहाँ पे भी 2z है, और पीछे से क्या आ रहा है dz आ रहा है, आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो एफ ऑफ जेड है ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल 2z अगर मैं बाहर ले लूँ तो 2z यहाँ पे भी है, 2z यहाँ पे भी, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये चीज क्या बन जाएंगी कॉस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आई साइन ऑफ जेड स्क्वायर, 2z दोनों से कॉमन लिया और dz ले लिया, 2z dz का की वैल्यू हो गई dt की, तो आ गया कॉस ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू है t, तो आ जाएगा कॉस t प्लस आई टाइम्स 2z बाहर ले लिया था तो यहाँ से बचा था साइन ऑफ जेड स्क्वायर, तो बचेगा साइन ऑफ टी, और 2z dz ये वैल्यू हो गई dt की, और आपको ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, दिख रहा है, e टू द पावर आई थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर आई, थीटा की जगह क्या है t इंटू डी टी, क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक कांस्टेंट c, हम कांस्टेंट c खा गए थे, तो यहाँ पे प्लस c ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, तो बताइए क्या मिलेगा f ऑफ z की वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पे आया है तो i से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, आई को कभी भी डिवीजन में रखते हैं क्या, नहीं रखते, यहाँ पे समझे ना कौन सा फॉर्मूला लगा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू डी एक्स, क्या रहता है e टू द पावर ax अपॉन a रहता है e टू द पावर ax अपॉन a, मतलब डेरिवेटिव में जो भी वैल्यू x के साथ आती है वो मल्टीप्लाई होती है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होती है, डिवीजन में कभी भी आई नहीं रखते, तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई करना पड़ेगा, तो आएगा आई e टू द पावर आई टी अपॉन आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आ गया माइनस आई e टू द पावर आई टी प्लस आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाले समझा ना, सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, लेकिन मुझे आंसर तो x और y के टर्म्स में चाहिए, t के टर्म्स में चाहिए क्या, नहीं, t की वैल्यू क्या लिए थे आपने z का स्क्वायर, तो t के जगह डाल दीजिए z का स्क्वायर, तो एफ ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएंगी -i e टू द पावर i t, t की वैल्यू क्या है
जेड स्क्वायर, और मुझे पता है जेड कैसे इक्वल रहता है एक्स प्लस आई वाई से होता है। तो मैं z को लिख सकता हूँ x प्लस आई वाई। तो एफ ऑफ z की वैल्यू आ जाएंगी माइनस आई ई टू द पावर आई एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस सी। बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, आई जैसा था वैसा a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2x वाई आई प्लस बी का स्क्वायर आई वाई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस 1 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएंगी माइनस आई। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता ई का पावर आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता, प्लस ये आई जैसे ही आई से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2xy, आई इंटू आई आ जाएगा आई का स्क्वायर प्लस सी। समझा ना, ब्रैकेट को ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके पास आई नहीं था तो इसके साथ आई लिख दिया, ये आई इंटू आई हो गया आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, तो मिल जाएगा माइनस आई ई टू द पावर आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस सी, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस 1 हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एक कौन से फॉर्म में आ गया, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, क्या रहता है ए टू द पावर एम इंटू एन, आ जाएगा आई ई टू द पावर आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2xy प्लस सी। समझा ना, आप चाहो तो यहाँ पे 2xy को डिवीजन में भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। समझा ना, दोनों को मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, आएगी ऐसी वैल्यू। अब e टू द पावर आई थीटा का फॉर्म दिख रहा है मुझे यहाँ पे, e टू द पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, दिख रहा है बरोबर ये फॉर्म, e टू द पावर आई थीटा क्या रहता है, e टू द पावर आई थीटा, e टू द पावर आई थीटा रहता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, माइनस आई जैसा था वैसा, तो आ जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ये पूरी की पूरी वैल्यू काय से मल्टीप्लाई हो रही है, ई टू द पावर माइनस 2xy से, और इनके साथ एडिशन में है सी। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक का उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब आप देखिए मैंने एक चीज यहाँ पे मिस किया, क्या कि यहाँ पे जो u की वैल्यू है, हाँ तो जो मैं कह रहा था आपको, देखिए यहाँ पे u की वैल्यू हमें दी हुई है, u में कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं। तो जब हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किया, ठीक है, इंटीग्रेशन में जब हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किया, ये u में जा सकता है क्या, नहीं, तो मुझे इसे v में लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, i लगाना पड़ेगा। तो ये लॉजिक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे c के साथ i q डाल रहा हूं, क्यों, f ऑफ z इक्वल होता है u प्लस आई वी से, u में कोई भी c की टर्म नहीं है, u मुझे दिया हुआ है तो मैं उसको छेड़छाड़ कर सकता हूं क्या, नहीं, तो मुझे ये जो c है ये किस पे डालना पड़ेगा, v में डालना पड़ेगा, और v में सिर्फ इमेजिनरी वाली टर्म आएगी, मतलब ऐसी टर्म जिसपे क्या प्रेजेंट हो, i प्रेजेंट हो, आएगा। ये लॉजिक समझ में आऊंगा उम्मीद है सबको। तो चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट को कर लेते हैं ओपन, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2x, और ये माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो आएगा माइनस आई ई टू द पावर माइनस 2xy इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आएगा माइनस आई इंटू आई, तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2xy साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी आई। तो बताइए क्या है यहाँ से, माइनस आई, इसको अंदर ही ले लेता हूँ, पहले वाली टर्म लिख लेते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएंगी माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 2xy साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यारी टर्म में आए है, यारी टर्म में
आई है, तो यहाँ से आई को निकाल लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, पहले बचा c और फिर बचा माइनस e टू द पावर माइनस 2xy cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और ये इक्वल आ गया कैसे, u प्लस आई वी से, वेयर u की वैल्यू क्या हो गई, e टू द पावर माइनस 2xy साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो आया बरोबर, e टू द पावर माइनस 2xy साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो i के साथ वाली टर्म किसकी हो जाएंगी, v की, तो लिखेंगे एंड v आ जाएगा c माइनस e टू द पावर माइनस 2xy cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इजी था क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं हम हमारा आज के दिन का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ u दिया हुआ है मुझे y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, then show that u is harmonic and find v and corresponding analytic function f of z इक्वल टू u प्लस आई। पहले क्या कह रहा है, प्रूव करो कि u हार्मोनिक है। u हार्मोनिक कब होगा, जब ये लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए कर लेते हैं। हियर u दिया हुआ है मुझे y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, पहले से करेंगे डिफ्रेंशिएट, इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, y क्यूब का डेरिवेटिव 0 माइनस 3y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आ जाएगा 3 2 6x y आएगा। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 6y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1, तो हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब बारी है y की, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 4। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, we गेट क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो 3 2 6y माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इक्वेशन नंबर 5। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 5, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर में, इसका राइट हैंड साइड माइनस 6y प्लस इसका राइट हैंड साइड 6y, 6y माइनस 6y कैंसिल, तो मिला डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर, ये आ गया 0, मतलब u इज हार्मोनिक। आ गया, तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। एक बार आपने u को हार्मोनिक प्रूव कर दिया, अब मुझे क्या निकालना है, v निकालना है। तो चलिए v भी निकाल लेते हैं। v की वैल्यू, v किस किस का फंक्शन है, x और y का, और f ऑफ z क्या है यहाँ पे, एनालिटिक, तो आप लिखेंगे एज f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन। अगर ये एनालिटिक है, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज
सी आर इक्वेशन क्या रहती सी आर इक्वेशन, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल रहेगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से इक्वेशन नंबर 6 एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल रहेगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से इक्वेशन नंबर 7। तो आप लिखेंगे एज v is फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अगर मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा v का तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, v को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x भी, v को कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y भी। तो बताइए dv की वैल्यू क्या बनेंगी, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है क्या मेरे पास, नहीं, क्योंकि मुझे v पता ही नहीं है। तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x को क्या लिख सकता हूँ, माइनस u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिख सकता हूँ। v का विथ रिस्पेक्ट टू y पता है क्या, नहीं, तो मैं उसे लिख सकता हूँ u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकता हूँ इंटू डी वाई आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो बताइए क्या मिलेगा आंसर, डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई। अब आपको डेल यू बाय डेल वाई को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो या तो पहले मैं लिख लेता हूँ डेल यू बाय डेल वाई और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आ गया डेल यू बाय डेल वाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कौन से साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, प्लस डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, माइनस 6x बाय। ठीक है, 2 और 4 यूज किया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, dv मिल जाएगा आपको 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 6xy इंटू डी वाई। इक्वेशन नंबर 8, इसे 8 मत दो, इसे लिख लो m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई। तो आप लिख सकते हैं dv की वैल्यू आ गई m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई। इक्वेशन नंबर 8 वेयर m और n क्या है, ये हो गया मेरे लिए m और n क्या है, माइनस 6xy। आ गया। एक बार आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, m के साथ है dx, तो m का पार्शियल डेरिवेटिव चेक करो विथ रिस्पेक्ट टू y। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन कांस्टेंट है बाहर, माइनस 3 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो 3 2 6y आ जाएगा। n के साथ है dy, तो n को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 6y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिला कि m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर इक्वेशन 8 इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल m इंटू डी एक्स टेकिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ terms of n not containing या independent of x into dy plus where c is arbitrary constant। तो बताइए क्या मिला यहाँ से, v मिल गया इंटीग्रल m इंटू डी एक्स। m की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स टेकिंग y as कांस्टेंट, टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, n में एक ही टर्म है और उसमें x प्रेजेंट है तो आ जाएगा प्लस 0। इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या मिलेंगी v की वैल्यू, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x क्यूब बाय 3 माइनस 3y स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, 3 3 कैंसिल, तो v की वैल्यू आ जाएंगे x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आ गई।
एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस, उम्मीद है सबको आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमें एफ ऑफ जेड भी लिखना है यहाँ पे, तो बताइए एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। क्या आ जाएंगी वैल्यू, पहले आएगा u, प्लस आई टाइम्स v। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आऊंगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।